कि ये जो छात्र आंदोलन है इसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र है और ये छात्र आंदोलन छात्रों के न्याय के लिए नहीं कर रही है, सत्ता की कुर्सी पाने के लिए कर रही है। वो सरकार की तरफ से कमज़ोर वकील को भेजा गया था। कुछ लोगों ने ये कहा कि जो वकील वहाँ गए थे उन्होंने चुप्पी साध ली, वो कोर्ट में हंस रहे थे, उन्होंने कोई किसी तरह से काउंटर नहीं किया। ये बिल्कुल ही गलत है। ये छोटा वकील नहीं, ये बोला गया कि आदिवासी वकील गया और सरकार ने पक्ष नहीं रखा, तो इसको पढ़ना चाहिए। ऑर्डर तो आ चुका है, ऑर्डर आ चुका है, इसको पढ़ना चाहिए सभी को। राजनीतिक जो पार्टियां जो इस पे षड्यंत्र कर रही है, मतलब सीधा देखा जाए तो बीजेपी वो षड्यंत्र कर रही है, तो वो भीड़ के साथ है। भीड़ के साथ चलने वाले को सच्चा जनसेवक या नेतृत्वकर्ता हम नहीं कह सकते हैं। सच्चा नेतृत्वकर्ता वही होता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चलता है। यही वो दिन था जिस समय हम लोग आदिवासी हॉस्टल में थे। उस समय रघुवर दास जी बिना परमिशन के, मतलब महिलाओं को पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा एकदम दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया था। पिछले 1 महीने से झारखंड की राजधानी रांची में आंदोलन हुआ। उसके बाद 22 एग्जाम को सीएम हेमंत सोरेन ने रद्द कर दिया। इन आंदोलन में आदिवासी छात्रों की क्या भूमिका रही, वो किस तरफ थे? हमारे साथ आदिवासी छात्र नेता द्वारिका जी है, संजय जी है। ये 2 लोग हैं। इन दोनों से हम पूछने का प्रयास करेंगे कि आदिवासी छात्र इस पूरे आंदोलन की पृष्ठभूमि में कहाँ थे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जो आंदोलन हुआ, आंदोलन में आप लोग उस तरह दिखे नहीं, कहाँ थे आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग दिखे हैं। हम लोग शुरुआती दौर में छात्रों के साथ दिखे हैं। फर्स्ट एक जो रैली हुआ था, आप लोग एल्बर्ट एक्का चौक तक गए थे, उसके बाद ठीक तरह से दिखाई नहीं दिए। क्या लगा कि ये बीजेपी आरएसएस वालों का? हाँ, तो एक आंदोलन में जब हम गए और उसी में हम लोग को समझ में आ गया कि ये जो छात्र आंदोलन है इसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र है और ये छात्र आंदोलन छात्रों के न्याय के लिए नहीं कर रही है, सत्ता की कुर्सी पाने के लिए कर रही है। और जब हम लोग अलग हुए उसके बाद भी हमारे जो बहुत सारे लड़के थे वो अलग नहीं हुए, वो जाते रहे। उनको लगा कि हमें न्याय मिलेगा, हमारी जो आने वाली जो वैकेंसीज है उसमें पूरी तरह पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम होगा और हम जाएंगे। अच्छा, हम एक सवाल इस बीच ले रहे हैं। ये पूरा आंदोलन हुआ, इस पूरे आंदोलन में कहीं एक सवाल ये नहीं आया कि झारखंड में नई बहाली कैसे हो, कैसे स्कूलों में शिक्षक बहाल हो, कैसे अलग अलग जगहों में सरकार बहाली निकाले? इन चीज़ों की मांग क्यों नहीं की गई? यही तो सोचने की चीज़ है ना। मैं इसीलिए तो ये बात बोल रहा हूँ कि हम लोग शुरुआती में, उसके बाद हमारे बहुत सारे जो लड़के उधर गए वो धीरे धीरे साइड होते गए। साइड इस तरह हुए कि जब मंच का बंटवारा हो गया, एक पार्टी का बन गया, एक छात्र का बन गया। आप लोगों को कोई मंच मिला था? हम लोगों को मंच हम लोग नहीं लिए। उसका कारण ये है कि हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे राजनीति हो रहा है और इसके पीछे कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से छात्रों को बरगलाएंगे, मतलब उसके साथ झूठ बोल बोल के। जैसे क्या है कि मेरे पास सबूत है, सीजीएल बहुत इंटायर पैमाने पे उस पर गड़बड़िया हुई है। सरकार ने भी माना ना उसमें। जेपीएससी में बहुत ज़्यादा गड़बड़िया हुई है, ये उन लोग बोल रहे हैं। भाई गड़बड़िया हुई है, सीआईडी सीधा बोल रहा है कि आप हमें सबूत ला के दो। अब आप दीजिए, वहाँ सबूत दीजिए। हाँ, कल सीआईडी ने एक चिट्ठी जारी की, उसमें आम लोगों से अपील की कि आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप हमें भेजिए, हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। तो अगर आप बोल रहे थे कि हमारे पास सबूत हैं, हम जान रहे हैं, तो आप वहाँ दीजिए। आप जो सबूत दीजिएगा उस पर जांच होगा, उसके बाद अगर आरोप सिद्ध होगा तो जो दोषी होंगे वो जाएंगे। लेकिन तो वो छात्र सीआईडी पे भरोसा नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हमें सीबीआई की जांच दे दीजिए। तो सीबीआई की जांच अब आप सही क्वेश्चन में आए हैं। सीबीआई की जांच आप जान रहे हैं, जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 में सीबीआई जांच चल रहा है। क्या हुआ उसका? क्लोजर रिपोर्ट अभी तक फाइनल ये कहा जा रहा है, अभी फाइनल नहीं आया है। और अब उसके लोग रिटायर भी कुछ तो कर चुके हैं या और करने वाले हैं। तो फिर सीबीआई को देके फायदा क्या होने वाला है? जब फर्स्ट सेकंड जेपीएससी 2003, 4, 5 के बीच का मामला है, तो 20 साल से कुछ उधर हुआ नहीं और फिर आप उसी एजेंसी को देना चाह रहे हैं। और केंद्र की एजेंसियां इस देश में क्या कर रही है, किसी से छुपा नहीं है। उनका काम सिर्फ हो गया है सरकार कैसे बने हर एक राज्यों में, ये सब कोई देख रहा है।
तो आप उनको बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि ये सिर्फ छात्र को आगे करके, चूँकि देखिए क्या है कि सीधा बोला जाए तो बीजेपी के पास झारखंड में अब कोई मुद्दा उनको मिल नहीं रहा है। अच्छा, ये आंदोलन खत्म हुआ पिछले दो तीन दिन पहले, और छात्रों के द्वारा कहा गया कि हम 2 महीने का इंतजार करेंगे। सरकार के द्वारा कहा गया था कि 2 महीना में हम कमेटी बनाएगी उनके द्वारा, रिफॉर्म कमेटी, उसके बाद हम लोग रिपोर्ट सौंपेंगे। तो छात्रों के द्वारा कहा गया कि 2 महीने के अंदर आप लोग रिपोर्ट सौंपिए, अगर हमको गड़बड़ी तब लगेगा तो हम आंदोलन में आएंगे। क्या कुछ हुआ? 2 दिन के बाद ही लड़के सड़क पर आ गए। वही चीज़ तो है, मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ कि इन लोग जो आंदोलन करने गए थे, शुरुआत हुआ जेपीएससी से, चले गए जेएसएससी पर, उसके बाद जब सरकार का जो टीम है, मंत्रिमंडल का जो टीम आते गए, बात बनता गया, तो हर बार एक नया कंडीशन आते गया, फाइनली लास्ट में चला गया सीबीआई इंक्वायरी पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये छात्र को पता ही नहीं है कि हमें क्या मांगना है। छात्र होते तो ज़रूर पता होता, लेकिन छात्र ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये बोलते यहाँ कुछ और है, उसके बाद जब थोड़ा सा दूर होते हैं तो इसके कान में कोई कुछ और बोल देता है। एक और सवाल है कि आंदोलन खत्म होने के बाद दोबारा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, ये इन चीज़ों को भी जानना जरूरी है। जेपीएससी की सुनवाई हो रही थी और लड़कों द्वारा ये आरोप लगाया गया कि सरकार की तरफ से जो वकील हाईकोर्ट में गए थे उस दिन, वो सरकार की तरफ से कमज़ोर वकील को भेजा गया था। कुछ लोगों ने ये कहा कि जो वकील वहाँ गए थे उन्होंने चुप्पी साध ली, वो कोर्ट में हंस रहे थे, उन्होंने कोई किसी तरह से काउंटर नहीं किया। ये बिल्कुल ही गलत है। ये छोटा वकील नहीं, ये बोला गया कि आदिवासी वकील गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदिवासी वकील नहीं होता है, वकील होता है। जैसे डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है। वो तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि अब पेशा को भी, जो प्रोफेशन है उसमें जात को खोज रहे हैं, और सरकार ने पक्ष नहीं रखा। तो इसको पढ़ना चाहिए, ऑर्डर तो आ चुका है, ऑर्डर आ चुका है, इसको पढ़ना चाहिए सभी को। देखिए क्या है, वो तो न्यायपालिका है और वो जो कार्य कर रही है वो सर्वोपरि है, और उसके कार्य पे हम टिप्पणी कर भी नहीं सकते हैं। उनका कार्य सर्वोपरि है, और जो उन्होंने अपने कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कार्य कर रही है उसे हम सभी को मानना चाहिए। ये है। तो एक सवाल ये भी इस बीच में उठता है कि 22 परीक्षाएं रद्द हुई। 22 परीक्षाओं में बड़ा जो एक एग्ज़ाम था वो सीजीएल था। तकरीबन 1900 से ज़्यादा छात्र एकाएक सड़क पर आ गए। सरकार की तरफ से भी बहुत कुछ उन पर नहीं बोला गया, विपक्ष भी हमने देखा, वो लोग भी वहाँ मिलने नहीं गए। तो क्या पूरा राजनीति का अड्डा बना हुआ है झारखंड इस मामले में? हाँ, अब ये एक बड़ी बात आपने कही कि सड़क पे इधर भी लोग थे, और जब उनका एग्ज़ाम रद्द हुआ तो वो लोग भी सड़क पे आ गए। आप देखे होंगे कि लोग भारी बारिश में भी प्रोजेक्ट बिल्डिंग के रोड में सोए। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो राजनीतिक जो पार्टियाँ जो इस पे षड्यंत्र कर रही है, मतलब सीधा देखा जाए तो बीजेपी वो षड्यंत्र कर रही है, तो वो भीड़ के साथ है, भीड़ के साथ वो चल रही है। मतलब जो भीड़ है वो ये नहीं देख रही कि भीड़ सही है कि गलत है, वो भीड़ के साथ है। और चूंकि वहाँ पे जो जिनका नियुक्ति रद्द हुआ वहाँ कम लोग थे, वहाँ पे नहीं गए। यहाँ पे लंगर लग रहा था, सारा कुछ लग रहा था, और वही लोग व्यवस्था कर रहे थे। तो एक चीज़ है कि राजनीति जो इस देश में लोकतांत्रिक मूल्य है, अगर आप सोच रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा किए बगैर हम राजनीति में सफल हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। और इसी पे हम लोग ये बोलते आ रहे हैं कि राजनीति सिर्फ कुर्सी जीतने का काम नहीं होता है, और भीड़ के साथ चलने वाले को सच्चा जनसेवक या नेतृत्वकर्ता हम नहीं कह सकते हैं। सच्चा नेतृत्वकर्ता वही होता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चलता है, और हर जो व्यक्ति है उसके चेहरे पे खुशियां देखना चाहता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि भीड़ किधर है, और ये भीड़ हमें सत्ता में कैसे लाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये जो लोग करते हैं, ये लोकतांत्रिक जो ढांचा है देश का, उस ढांचा का भी इस्तेमाल अपने कुर्सी बचाने के लिए करते हैं।
तो ये चीज़ें जो यहाँ के छात्र हैं उनको समझना पड़ेगा कि ये छात्र राजनीति के पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है और उनको कुर्सी जाने का जो है वो जिसको नहीं होते हैं कि अब कुर्सी पाने का उनको बहुत ही लालसा हो गया है कि अब हम कैसे झारखंड में कुर्सी पाए और यहाँ का खनिज संपदा को कैसे बेचे, जैसे छत्तीसगढ़ में बेच रहे हैं। छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रदेश वो भी है, वहाँ पे हसदेव जंगल उजड़ गया। बस्तर की क्या हालत है, सारे अडानी को दे दिया गया। वही चीज़ इस झारखंड में वो करना चाहते हैं और जब रघुवर दास था तो वो कर भी रहे थे। गोड्डा में हमने देखा और भी जो जितने भी कोल माइंस है सारे को इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया। और उस समय अगर कोई एजिटेशन कोई प्रोटेस्ट होता था तो लोग अगर मोराबादी आना चाहते थे तो खुट्टी में गोली मार दिया जाता था। अब्राहम मुंडू को गोली मार दिया गया खुट्टी में। जहाँ भी प्लांट बनता था वहाँ पे गोली चलता था। बड़का गांव गोली कांड है, रामगढ़ का है। और उस राज्य में मतलब जो रघुवर राज था उसमें संतोषी कुमारी जो सिमडेगा की है भात भात करते मर गई। ये लोग छात्र हित की बात कर रहे हैं, ये समझ से परे हैं। इसलिए इस राज्य के जो झारखंडी जो छात्र हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, बखीबीच समझ रहे हैं। इसलिए इन लोग का आंदोलन सफल नहीं हो पा रहा है। संजय जी, एक सवाल है, कल काफ़ी सारे चैनलों पर, अलग अलग मीडिया संस्थान से सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं कल से कि गिरिडीह में, गढ़वा में, रांची में पुलिस के द्वारा छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया। छात्रों पर, क्या छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ था कल? देखिए, लाठीचार्ज का अगर बात आता है तो पिछले सरकार का हमको याद करना चाहिए कि लाठीचार्ज का असल में चेहरा क्या होता है। पिछले सरकार मतलब रघुवर काल, भाजपा का काल, यही वो दिन था जिस समय हम लोग आदिवासी हॉस्टल में थे। उस समय रघुवर दास जी बिना परमिशन के मतलब महिलाओं को पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा एकदम दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया था, उनके निजी अंगों को छुआ गया था, मार पीट करके टांग के एकदम। मेरे पास अभी भी वीडियो है जो है ना, ये बॉक्सिंग से मारा जाता था एकदम, और पूरा एकदम चेहरा बर्बाद कर दिया था, कमर तोड़ दिया था, माथा फोड़ दिया था। तो ये लाठीचार्ज अगर लाठीचार्ज को अगर देखना है तो उस काल को हम लोग याद करते हैं। उस समय लगता है कि दिल में जो है ना पत्थर रख के हम लोग जी रहे थे। और लाठीचार्ज ये सरकार में कहाँ लाठीचार्ज हुआ है? हल्का फुल्का अगर कानून का उल्लंघन करिएगा तो हल्का फुल्का तो करेगा ही। और ये लाठीचार्ज नहीं, ये हमको लगता है ये साजिश है, ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के तहत उन्हीं लोग के द्वारा घुस घुस के ऐसा पीटा गया होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो। छात्र लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम, चलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रद्द कर दिया 22 एग्ज़ाम को, लेकिन रद्द करना बड़ी बात नहीं है, उस पर अमल करना बड़ी बात है। कोर्ट में उन्होंने ठीक तरीके से अपना मतलब उनका जो पक्ष रखना था वो उन्होंने नहीं रखा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद छात्र कह रहे हैं कि रद्द जो भी एग्ज़ाम हुआ है वो अलग तरीके से फिर से बहाल हो जाएंगे, ये छात्र लोग कह रहे हैं। देखिए, अलग तरीके से ये बहाल कैसे होंगे? जब न्यायालय का जो आदेश है उस न्यायालय को हम लोग मानेंगे तब ना, उसको मानेंगे। और जो अभी सरकार जो सीआईडी जांच करवा रही है, उस सीआईडी जांच में जितने लोग भी संलिप्तता उसमें पाए जा रहे हैं उनको सभी लोगों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। और ये बहुत ही अच्छा पहल है कि जितने भी, चाहे वो उस पार्टी के जुड़े हुए लोग हो या फिर कोई भी पदाधिकारी हो, कितनों भी बड़ा अधिकारी हो, सबको उन्होंने जेल भेजने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी देखा जाए जेपीएससी में एल ख्यांगते को जो जेल भेज दिया गया, श्वेता कुमारी गुप्ता है उनको भी जेल भेज दिया गया। 22 लोगों का अभी तक अरेस्टिंग हुआ है। आज तक पूरे देश में अगर देखा जाए तो ऐसे धड़ाधड़ कार्य कभी नहीं हुआ है जो इस सरकार के द्वारा सीआईडी के द्वारा किया गया है। आपको विश्वास रखना होगा, जो भी इस परीक्षा में जो कथित जो आरोप लग रहा है उन पर सिद्ध होगा तो ऑटोमेटिक उसका नौकरी जाएगा जो संलिप्तता होगा। आज हम यही कहना चाहते हैं कि जितने भी जेपीएससी अभ्यर्थी हैं, चाहे सीजीएल अभ्यर्थी हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो गरीब गुरबा गांव घर से आकर के पढ़े लिखे हैं और पढ़ लिख करके नौकरी लगा है, उनके साथ हम लोग हैं। और भ्रष्टाचार के साथ बिल्कुल हम लोग नहीं हैं। जो सेटिंग से गया है, जो नौकरी खरीदने से गया है, उनका साथ कभी हम लोग नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस जो झारखंड राज्य में जो आदिवासी है, जो मूल निवासी है, सभी छात्र लोग, गरीब गुरबा लोग पढ़ करके जो अफसर बने, उनका नौकरी बचे, क्योंकि वो जेन्युइन है। उनका क्या गलती है? उनका गलती नहीं है तो फिर
गौ के साथ घून भी पिसाता है बोला जाता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए ना। और ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर पानी के गिलास में अगर 2 बूंद जहर मिल जाए तो इसको फेंक देना चाहिए। तो ये जो भाजपा और आरएसएस के जो लोग बोल रहे हैं वो पानी किसको कह रहे हैं और जहर किसको बोल रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो सब कैंडिडेट है, तो कैंडिडेट में भी आप जहर बोल रहे हैं। इस मानसिकता को समझना होगा। और आगे जो है ये जितने भी छात्र लोग हैं उन छात्रों के साथ हम लोग हैं। हम लोग शुरू से लेकर के अगर देखा जाए तो विरोध कार्यक्रम से लेकर हर जगह हैं। लेकिन जहाँ पर अगर मानसिकता, गलत मानसिकता वाले, जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, भड़काने वाले, जो बीजेपी आरएसएस के लोग अगर घुसेंगे और लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे, उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जो आदिवासी हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, तो उनके ऊपर अगर आँच आएगा तो आदिवासी समाज चूड़ी पहन के बैठा हुआ नहीं है। आदिवासी समाज भी हम लोग विरोध करेंगे और विरोध करके ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाला समय में आज जिस तरह से भाजपा हटाने का जो मुहिम चल रहा है पूरे देश में, इसलिए भाजपा हटाने का मुहिम चल रहा है क्योंकि भाजपा जो है पूरा दुनिया, पूरा देश का सबसे बड़ा मतलब खराब पार्टी है। सबसे एकदम उसको एक तरह से कहा जाए कि एकदम क्रूर पार्टी है। तो उसको हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर शासन हो भाजपा का। लड़के लोग कह रहे हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन जिन्होंने खत्म किया था, फिर से आंदोलन शुरू हुआ है, उनका कहना है कि सरकार अगर सही तरीके से जांच रिपोर्ट नहीं सौंपती है, उसके बाद 2 महीने बाद सही से जांच रिपोर्ट नहीं आता है, तो हम लोग फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे झारखंड में। देखिए, ये सरकार जो है वो समय मांगी है कि 90 दिन का समय दिया जाए। कोर्ट भी बोला है कि 90 दिन का समय, अभी 7 तारीख को देखा जाए तो काउंटर एफिडेविट मांगा गया है, उसमें सरकार जवाब जमा करेगी। सरकार के काफ़ी कम समय मिला है, काफ़ी कम समय में इसलिए मिला है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया गया है, यही लोग बोलते हैं कि ज़मीन लुटा रहा है, इतना दिन, बहुत दिन में डेट मिलता है, पता नहीं कैसे इतना जल्दी डेट मिल गया। तो आप दोनों तरफ बोलते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण तो किया सरकार ने, ताकि छात्रों का जो समस्या है उस समस्या का समाधान तुरंत किया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो भी उसमें संलिप्तता पाए जाएंगे उनको हटा दिया जाएगा, नौकरी से भी हटा दिया जाएगा और मतलब उसको जेल भी भेजा जाएगा। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ ये छात्र नेता, आदिवासी छात्र नेता, इसी राज्य के मूलवासी, इन्होंने कहा कि किस प्रकार झारखंड में राजनीति हो रही, बीजेपी अपने स्तर से किस प्रकार राजनीति कर रही है, छात्रों को ढाल बनाकर बीजेपी पीछे की तरफ से राजनीति कर रही है। तो ये कहानी पूरे झारखंड की अभी पिछले 1 महीने से चल रही। छात्र लगातार सड़कों पर है। आगे जो कुछ होगा हम आपको लगातार समाचार वाला पे दिखाते रहेंगे। देखते रहिए समाचार वाला। मैं हूँ तौसीफ, कैमरे के पीछे है पवन।